दोस्तों, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। कंसोलिडेटेड नंबर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। रुपीज इन लैक्स में हमें ऑल अमाउंट्स दी गई है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। जून मार्च जून का सीक्वेंस भी कंपनी ने दिया हुआ है। कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू या फिर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो देखने को मिल रही है 3,816 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 3,952 करोड़ और पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 3,762 करोड़। तो 3,700 की रेंज में चलने वाला जो रेवेन्यू है वो 3,816 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 3,952 करोड़ का रेवेन्यू घटकर 3,816 करोड़ हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में 8 करोड़ की है, पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ थी और पिछले साल 12 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। तो 12 की 8 हो चुकी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 30 की 8 हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर भी हमें कंपनी की अदर इनकम डाउन जाती हुई देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो 3,825 करोड़ की देखने को मिल रही है टोटल इनकम इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 3,983 करोड़ की थी, और पिछले साल कंपनी की अदर इनकम 3,775 करोड़ की देखने को मिल रही थी। तो 3,775 की अदर इनकम 3,825 करोड़ हो चुकी है। टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3,983 करोड़ की टोटल इनकम घटकर 3,825 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। ईयरली कंपनी की अदर इनकम बढ़ी है, टोटल इनकम बढ़ी है दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अदर टोटल इनकम हमें कम होती हुई देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के खर्चों की, देखने को मिल रहे 3,940 करोड़ के इस क्वार्टर के। पिछले क्वार्टर में 3,986 करोड़ के थे और पिछले साल 3,770 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। 3,770 के खर्चे 3,940 करोड़ हो चुके हैं और 3,986 करोड़ के खर्चे घटकर 3,940 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईयरली क्वार्टरली जो है कंपनी के खर्चे ईयरली बढ़े हैं, क्वार्टरली कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की बात करें तो देखने को मिल रहा है -110 करोड़। पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी चल रही थी और पिछले साल 2 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही थी। ये टैक्स के पहले का प्रॉफिट है, तो 2 का जो है -110 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 2.5 करोड़ का जो पॉजिटिव में कंपनी चलती थी वो नेगेटिव में 110 करोड़ टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कुछ ऐसा ही सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। कंपनी का इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है लगभग -98 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था -3 करोड़ और पिछले साल प्लस जो है 4 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी काम कर रही थी। तो 4 करोड़ का प्रॉफिट -98 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -3 करोड़ का जो प्रॉफिट चलता था वो और भी वाइड होकर जो है 98 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ ही ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो नंबर्स है बहुत ही खराब आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस भी इसी तरह का देखने को मिलेगा। देखिए -1 रुपए का ईपीएस देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में -12 पैसे का ईपीएस था और पिछले साल प्लस जो है 5 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा था। तो पॉजिटिव में चलने वाला ईपीएस -1 रुपए होता हुआ देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12 पैसे का ईपीएस जो है बढ़कर -1 रुपया 2 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि इसको खराबी रिजल्ट बोलेंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ईपीएस जो है ज्यादा जो है माइनस में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो जो पॉजिटिव 5 पैसे का ईपीएस चलता था वो माइनस जो है 1 रुपया 2 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर बहुत ही खराब आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है सेगमेंट वाइज रेवेन्यू अगर स्टडी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कंपनी एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स से और इंटरनेशनल सप्लाई से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो चाहो तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसको भी थोड़ा ओवरव्यू कर लेना। दोस्तों कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस में, नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस रेवेन्यू में अच्छा देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिर भी खराबी देखने को मिल रहा है। कंपनी के खर्चे ही इतने हैं कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, ईपीएस को मेंटेन नहीं कर पा रही है। इस वजह से कंपनी के नंबर्स खराब देखने को मिल रहे हैं।
जब कंपनी अपने खर्चों को थोड़ा लिमिटेड कर लेगी तो हो सकता है कि कंपनी की बैलेंस शीट हमें या फिर रिजल्ट हमें सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।